हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं कल्पना सिंह चौहान। आज हमारा सोशियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है जॉन बुर्लेडार, आधुनिक समाज में उग्र टूटन। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आप सभी को बताएंगे। बुर्लेडार फ्रांसीसी सिद्धांतकार हैं। इन्होंने प्रमुख रुचि मास मीडिया में रही है। उत्तर आधुनिकता समाज में इन्होंने इसकी 4 प्रमुख उपलब्धियों के कारण याद किया है। पहले तो यह कि उत्तर आधुनिकता समाज में वास्तविकता संचार कम्युनिकेशन समाज है। इस तानों बानों में इसकी एकता मास मीडिया है माध्यम से बनी है। दूसरी उपलब्धि बुर्लेडार की यह है कि इन्होंने यह स्थापित किया है कि उत्तर आधुनिक समाज में इस तरह के एक उपभोग समाज है। इसमें यह बात की बराबर होड़ लगी है कौन सा समूह कितना अधिक वस्तुओं का उपभोग कराता है। और बुर्लेडार ने अपनी तीसरी उपलब्धि में स्थापित करके उत्तर आधुनिकता समाज की जो संस्कृति उस पर प्राकृतिक यानी कार्बन कॉपी को ही ओरिजिनल कॉपी ही बनाई गई है। इस प्रकार कोई भी ओरिजिनल कॉपी नहीं रही है। इस 3 उपलब्धियों को अतिरिक्त बुर्लेडार ने अपनी उत्तर आधुनिकतावादी में बताया है। अब हम आपको इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि बुर्लेडार ने अपने इस आधुनिकता समाज में उग्र टूटन में 3 बातों का बहुत महत्व दिया है। पहला, इन्होंने मास मीडिया का महत्व दिया है। दूसरा, इन्होंने संकेत बताए हैं जिस तरह से हमारे आज समाज में एक कार्बन कॉपी की तरह हो गई है। वास्तविकता यथार्थता कोई नाम ही नहीं है। किसी न किसी प्रकार से लोग एक दूसरे की कॉपी करके अपने जीवन का समय व्यतीत करते हैं। तीसरा पॉइंट है उपभोग, जिससे लोग उपभोग करते हैं किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी तरह से अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अब इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर आधुनिकता समाज एक मास मीडिया समाज है। यह एक उपभोग समाज है। थर्ड पॉइंट है, इस समाज में संस्कृति पर सिमुलेशन अर्थात प्रतिकृति या प्रभुत्व होता है। चौथा पॉइंट है, बुर्लेडार ने अपने आधुनिकता समाज को सिद्धांत बनाया है। नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं। बुर्लेडार अपने अनुसार उत्तर आधुनिकता किसे कहते हैं? व्हाट इज मोस्ट मॉडर्निटी अकॉर्डिंग टू द बुर्लेडार। इस उत्तर आधुनिकता समाज में कोई भी परिभाषा देने का संभव नहीं है। परिभाषा तो केवल लफ्ज़ाबाजी है। सही यह है कि इस समाज का कोई स्वरूप नहीं है। समाज ने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया है। इसने संपूर्ण दुनिया का विखंडन किया है और जो कुछ इसके पास है वह खंड ही हो रहा है। इस दुनिया के लिए ये कुछ कहना खंड के साथ ही खेलना है। यह खेल ही उत्तर आधुनिकता है। बुर्लेडार ने समकालीन समाज का विश्लेषण किया है। अब बुर्लेडार ने उत्तर आधुनिकता समाज को क्या बताया है? इन्होंने बताया है, आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो बताऊं, इसमें कोई एक तरह की वास्तविकता है ही नहीं, मतलब स्वरूप है ही नहीं। इसको जो है इन्होंने कहा है कि हम समाज को जब कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो उन्होंने उसका खंडन कर दिया है। कोई वास्तविकता कोई समाज खंडन करके ही इन्होंने रिसर्च करके बताया है कि इसमें कोई वास्तविकता है ही नहीं। इन्होंने आगे बताया है कि इस उत्पादन विधियों से उत्पादन संबंधों का प्रभुत्व नहीं रहा है। अब इस प्रभुत्व साइबरनेटिक मॉडल स्टीयरिंग वास्तविकताएं कंप्यूटर सूचना मनोरंजन ज्ञान से उद्योगों को पहले ही समाज में उद्देश्य लोगों को शोषण करना मुनाफा खोरी करना था। अब इस उद्देश्य का बदलाव आ गया है। आधुनिक समाज में संकेत का प्रभुत्व पहिए संकेत किसी भी वास्तविकता को बदलते हैं, लेकिन अब यह संकेत और भी वास्तविकता में थे।
संकेत दूसरों को संकेत की तरह इशारा करते हैं। ऐसी स्थिति में संकेत और वास्तविकता इस तरह से मिलजुल जाते हैं, यह पृथक करना कठिन हो जाता है कौन सी वस्तु वास्तविकता है और कौन वास्तविकता या यथार्थता है और कौन सी वस्तु संकेत है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को संकेत द्वारा ही, हम लोग आज के समाज में संकेत बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। हम लोग टीवी में एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो बताते हैं, जैसे कि किसी हेयर ऑयल का एग्ज़ाम्पल आता है तो उसका मेन पॉइंट क्या है कि उसका प्राइस, बट उसका प्राइस नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? ऑयल लगाने से आपके हेयर काफ़ी लॉन्ग होंगे, लेंथी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सब क्या उनके संकेत बता रहे हैं। आप ऐसा टूथब्रश यूज़ करेंगे, आपके टीथ वाइटनिंग रहेंगे, शाइनिंग रहेंगे। ये सब क्या है? संकेत। अब इसकी वास्तविकता क्या है वो नहीं बताया कि वास्तविकता ये किस चीज़ से बना है या ये कितने रुपए का है, वास्तविकता नहीं बताया, बट उसके क्या बता दिए इन्होंने? संकेत बता दिए। यही बुइल्डार्ड ने अपने सेकंड टॉपिक संकेत का ही इन्होंने एक्सप्लेन इस तरीके से किया है। आगे पढ़ते हैं। उत्तराधिकार समाज एक चौकाचौंध वाला समाज है। यह एक प्रकार का माया नगरी है जिसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। इस अंग्रेजी में डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया एक यह पार्क है जहां बच्चों को कार्टून फिल्में की तरह फैंटेसी कुछ भी वास्तविकता नहीं है। बुइल्डा कहते हैं कि प्रतिकृति और संकेत उत्तराधिकार समाज में डिज्नीलैंड मात्र बना देते हैं। इसी को संकेत या यथार्थता कहते हैं। मतलब कि आजकल के जो समाज में वास्तविकता कुछ भी नहीं है, यह एक माया नगरी है। क्योंकि आज जो है जो कुछ चल रहा है वो किसी न किसी प्रकार के संकेत के द्वारा ही चल रहा है। कोई अच्छा फंक्शन हो, कुछ भी हो, कुछ ही देर के लिए रहता है, हमेशा तो रहता नहीं है। किसी न किसी संकेत द्वारा ही कार्य किया होता है, समझाया गया होता है। इसीलिए उन्होंने बताया है कि यह जो एक चकाचौंध जो मॉडलिटी है, आधुनिकता है, पोस्ट मॉडलिटी, ये क्या है? एक माया नगरी उन्होंने बताया गया है बुइल्डार्ड ने। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग है बुइल्डार्ड आंतर समाज की व्याख्या। इन्होंने व्याख्या बताई है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की एनालिसिस करके। बुइल्डार्ड ने अपने समाज में अधिकतर समाज को विस्तार से बताया है कि इसका यह अर्थ कभी लगाना नहीं चाहिए कि वह समाज की पसंद करते हैं, समाज को पसंद करते हैं। वो तो केवल इस समाज की व्याख्या मात्र करते हैं और इस व्याख्या में इस पर निष्कर्ष पहुँचते हैं कि उत्तराधिकार समाज वस्तुतः मौत का कगार पर खड़ा है। यह कब धाराशाही हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। इस संपूर्ण समाज में सिमुलेशन यानी प्रतिकृति माध्यम से ही करते हैं। देखा जाए तो समाज एक ढोंगी और पाखंडी समाज है जो जीवन में हटाकर डिज्नीलैंड खड़ा हो गया है। आधुनिकता को लेकर ही उत्तराधिकार तक है। मतलब इन्होंने इसलिए इसको जो है पाखंडी और सिमुलेशन बताया है क्योंकि आज जो पोस्ट मॉडर्निटी जो हमारे समाज में जो चल रहा है, जो उत्तराधिकार हो रही है, वो एक तरह से क्या है, मतलब कि रियलिटी नहीं है, सब कुछ दिखावटी है, इसमें रियल कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज़ को फंक्शन में जाएंगे, अटेंड करेंगे, कुछ देर के लिए आप उसको इतना जो है डेकोरेशन हर चीज़ की उसको आपको रियलिटी लगेगा, पर उसकी वास्तविकता क्या है वह कोई नहीं जानता। इसीलिए बुइल्डार्ड ने उत्तराधिकार समाज की व्याख्या करते हुए बताया है यह एक पाखंडी है। सिमुलेशन मतलब नकल, किसी तरह की नकल की गई है और यह रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब इन्होंने बुइल्डार्ड का कहना है कि आज के हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो सिमुलेशन या प्रतिकृति अर्थात या यथार्थता का समाज है। यह एक आभासी ढोंग है, पाखंड है। उन सब में वस्तुओं का अनुकरण करने लगे हैं जो किसी भी अर्थ में यथार्थ वास्तविकता नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम उन सब चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं जो जिसका कुछ रियलिटी है ही नहीं। इसीलिए इसको जो है इन्होंने पाखंडी बताया गया है। आगे हम इनका कुछ नेक्स्ट पॉइंट है जो हम आपको पढ़ेंगे, बताएंगे। पहला पॉइंट है यानी नकल है। आगे हम पढ़ते हैं।
कुछ इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि सिलेक्ट राइटिंग संपादिकता, फिर दूसरा है द मेजर ऑफ द प्रोडक्शन, थर्ड है द इंस्टेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन, चौथा है सिमुलेशंस, फाइव है द मैसेज इज द इम्प्लोजन ऑफ द सोशल इन द मीडिया। ये इनकी मेन बुक्स हैं जिन्होंने लिखी हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आगे का टॉपिक है, उन्होंने बुलिल्डार्ड ने बताया है, बुलिल्डार्ड सिमुलेशन की एक ऐसी श्रेणी बताते हैं। इसकी पहली श्रेणी जो आधुनिकता में आई है वह प्रारंभ आधुनिकता को कहते हैं। उस आधुनिकता में पुनर्जागरण को लेकर औद्योगिक क्रांति तक ही पुनर्जागरण का अवस्था में पहले यह समाज की वस्तुता सामान्य समाज था। इसमें सभी कुछ बराबर था, कुछ वर्ग थे तथा कुछ गतिशील नहीं था। इन्होंने बताया है जो पहले की जो पुनर्जागरण में था वो सब रियलिटी था, एक आधुनिकता थी जिसमें हम लोग समाज में जीते थे, वह सब रियल बताया गया। बट आज के समाज में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। फिर इन्होंने आगे बताया है सिमुलेशन, जो मैंने भी आपको बताया है। सिमुलेशन यानी प्रतिकृति का अर्थ बुलिल्डार्ड ने अपनी पुस्तक सिमुलेशन 1983 में स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि प्रतिकृति या कार्बन कॉपी उन वस्तुओं की कॉपियाँ हैं जिनकी कोई मूल कॉपी नहीं है। इसकी किसी की कल्पना या झूठ में प्रतिकृति भिन्न होती है, या वस्तुएं वह वस्तु है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, या वास्तविकता वस्तु की कल्पना भी नहीं कर सकते करती। विज्ञापन करने वाली एजेंसियां भी वास्तविकता के दाम को नज़रअंदाज कर देती है। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे हेयर ऑयल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो क्या करती है, उनका रियल जो वास्तविकता है, जो मेन पॉइंट उसका प्राइस है, उसको नहीं बताएंगे, बट उसके जो संकेत बताएंगे, इसको आप ऐसा करेंगे तो आपके हेयर लॉन्ग लेंथी होंगे, आप ये टूथब्रश यूज़ करेंगे या ये टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो आपके टीथ शाइनिंग एंड वाइटनिंग होंगे। तो यही उन्होंने बताया, इसमें लिखा है नज़रअंदाज कर देते हैं। वह अपनी केंद्रित आपको अपने संकेत पे केंद्रित करते हैं। ये क्या है, ये सब एक अति यथार्थता है। कुल मिलाकर बुलिल्डार्ड का कहना है कि प्रकृति की दुनिया में एक ऐसी दुनिया है जिसका यथार्थता का कोई तात्पर्य नहीं रहा। यह तो यथार्थता के प्रति एक प्रकार का मोहभंग जो शर्मनाक स्थिति है। अति यथार्थता का कहना है कि यह उत्तर आधुनिक समाज में सिमुलेशन का व्यापक इतनी अधिक से है, यह बताना में यथार्थता जैसी कोई बात ही नहीं है। सभी और संकेत है और आखिर में समाज को यथार्थता के ही यथार्थता बोल दिया गया। मतलब जो उसको वास्तविकता नहीं है, जो रियलिटी नहीं है, उसी को उन्होंने रियलिटी बता दिया गया है। मतलब अति यथार्थता को ही, नकल को ही इन्होंने वास्तविकता का नाम दे दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आज के ढूंढने पर भी यही वास्तविकता नहीं मिलती। यदि हमारे यहाँ पास कुछ है तो वह केवल अति यथार्थता, मीडिया जिस अति यथार्थता को बताता है। मतलब कि इन्होंने बताया है कि आजकल हम लोग को वास्तविकता तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल वास्तविकता कुछ रहा ही नहीं है। सब कुछ जो है झूठ के ही सर पर चल ही रहा है, कुछ रियलिटी रही नहीं गई हमारा। इसीलिए उन्होंने मीडिया के द्वारा बता दिया गया है कि अति यथार्थता को ही मीडिया पर बता दिया गया है। बुलिल्डार्ड के 3 टॉपिक मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। पहला, मास मीडिया। इन्होंने मास मीडिया द्वारा ही ऑनलाइन जैसे हर चीज़ का हम लोग को न्यूज़ है, कोई चीज़ के बारे में बताया गया। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, संकेत। तीसरा क्या, उपभोग। ये तीनों चीज़ मिलाकर सब में अति यथार्थता की ही बात की गई है। इसमें वास्तविकता कुछ पाया ही नहीं जाता है, सब कुछ अति यथार्थता के ही बल पर होता है। और संकेत, जो आज के समाज में अति यथार्थता का ही संकेत द्वारा ही हर काम होता है, इसमें वास्तविकता कुछ है ही नहीं। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।
नमस्ते।